नमस्ते बच्चों। आज हम सत्संग का प्रभाव कहानी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। पंडित लेखराम प्रवचन करते चल रहे थे, व्याख्यान देते चल रहे थे, हर गांव में घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे और उनके प्रचार के दौरान मुगला डाकू पहुंचकर उनके प्रवचन को सुनकर संत बन गया। यही इस कहानी का मुख्य सारांश है कि सज्जनों की संगति में आने से क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रश्न है, सत्संग शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्तर है, सज्जनों की संगति में रहना, सज्जनों के साथ उठना बैठना, उनके अनुसार व्यवहार करना, उनके बताए गए निर्देशों का पालन करना एवं उनके अनुसार चलना ही सत्संग कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, मुगला कौन था? वह सभा में क्यों आया था? तो इसका उत्तर है कि मुगला एक डाकू था। वह पंडित लेखराम के व्याख्यान को सुनने के लिए आया था। इसके कई साथी भी दूसरे लोगों के साथ बैठ गए थे। अर्थात जब ये लोग बैठ गए तो बाकी लोग धीरे धीरे उन लोगों के डर से, डाकुओं के डर से उठकर चले गए और मुगला और उसके साथी बैठकर प्रवचन सुनते रह गए। पंडित लेखराम के किस वाक्य का मुगला पर विशेष प्रभाव पड़ा? ये प्रश्न संख्या तीसरा है। पंडित लेखराम के अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, अर्थात जो भी शुभ या अशुभ कर्म तुमने किया है उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्म के फल से बचने का कोई मार्ग नहीं। दूसरे लोग न देखें, पुलिस न देखे, सरकार न देखे, परंतु याद रखो एक आँख है जो तुम्हें प्रति क्षण देख रही है और वह आँख ईश्वर की आँख है। चौथा प्रश्न, मुगला ने पंडित लेखराम से क्या कहा? उत्तर है, मुगला ने हाथ जोड़कर पंडित लेखराम से कहा, आप जो कह रहे थे कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, तो क्या यह सही है? क्या यह ठीक है? पंडित जी ने कहा, 100% ठीक है। मुगला बोला, क्या प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ेगा? क्या बचने का कोई उपाय नहीं है? पंडित जी ने कहा, कोई नहीं। तो मुगला ने कहा, तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो कई वर्ष से डाके मार रहा हूँ। और पांचवा प्रश्न है, पंडित लेखराम ने मुगला को क्या सलाह दी? उत्तर है, पंडित जी ने मुगला को सलाह दी, आज से यह काम करना छोड़ दो, आज से डाके डालना छोड़ दो, कल आर्य समाज में आओ, मैं तुम्हें यज्ञोपवीत दूंगा। इसके बाद धर्म के मार्ग पर चलो।
मुगला और उसके साथी दूसरे दिन आर्य समाज में पहुंच गए। सबका जीवन बदल गया। धन्यवाद।